Welcome to Daily Current Affair. Today is 23rd of May 2023. The question is PM Narendra Modi was conferred with the highest honor by, that is D, both A and B, that is फिजी एंड पपुआ न्यू गिनी. ठीक है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को क्या मिला है? हाईएस्ट ऑनर अवार्ड मिला है फिजी की तरफ से, जो एक कंट्री है, पपुआ न्यू गिनी जो एक कंट्री है, उन दोनों कंट्रीज की तरफ से. ठीक है, पीएम मोदी वाज ऑनर्ड विद द आइलैंड्स नेशनल हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ड्यूरिंग हिज विजिट टू पपुआ न्यू गिनी. आपको पता है कि पीएम आजकल कहाँ पे है? पपुआ न्यू गिनी की यात्रा पे है. वहां पे इनको नेशनल उनकी कंट्री का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो मिला है. ठीक है, और पपुआ न्यू गिनी क्यों गए हैं पीएम जी? क्योंकि वहां पे थर्ड इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन की समिट है. ठीक है, पीएम मोदी वाज अवॉर्डेड द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी. ठीक है, ये फिजी एक कंट्री है, वहां का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी बाय द फिजियन काउंटर पार्ट, दैट इज सिटवेनी रबुका. ठीक है, और पपुआ न्यू गिनी कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो. ठीक है, ये जो है जो ये ग्रैंड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगो है, यह है पपुआ न्यू गिनी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. एंड द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, यह है फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ये दोनों जो है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं. अब रिपब्लिक ऑफ फिजी के बारे में जानते हैं. इट कंसिस्ट अबाउट 300 आइलैंड. 300 आइलैंड का ये कंट्री है. ये देखिए यहाँ पे है पैसिफिक ओशन में. ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन में ये कंट्री है. एंड कैपिटल इसकी सूबा है. करेंसी इसकी फिजियन डॉलर है. प्राइम मिनिस्टर इसके सिटिवेनी राबुका जी है. और पपुआ न्यू गिनी कहाँ पे है? आप देख लो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर जैसे जाओगे तो यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी है. ठीक है, यहाँ के पीएम है जेम्स मैरापे. कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी एंड करेंसी है यहाँ की कीना. और इसी के साथ साथ आपने ये भी याद रखना है, एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि सोलोमन आइलैंड्स कहाँ पे है? ये हैं हमारे साउथ पैसिफिक ओशन में. पपुआ न्यू गिनी और फिजी के साथ ये अपनी मैरीटाइम जो बाउंड्रीज है वो बनाती हैं. अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ाई थी कि चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर. ठीक है, तो उसी को काउंटर करने के लिए इंडिया भी क्या कर रहा है? पपुआ न्यू गिनी की यात्रा पे है, ताकि हम इनके साथ क्या कर सके, अच्छे से अच्छे रिलेशन बना सके. इटालियन ओपन हु क्लिंचेस मेंस सिंगल टाइटल. ठीक है, हमने पढ़ा था कि वीमेंस का जो सिंगल टाइटल है वो जीता है एलिना रैबिकिना जी ने. ठीक है, अभी मेंस का जो सिंगल टाइटल है वो जीता है रशिया के डेनियल मेडवेडेव. ठीक है, इन्होंने ये जीता है. इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने दानिश प्लेयर है उनको हराया है 7-5 से. ठीक है, और जो दानिश प्लेयर है और फाइनल में थे, उनका नाम है डेनमार्क के होल्गर रने. ठीक है, इनको इन्होंने हराया है रशिया के डेनियल मेडवेडेव में. और कहाँ पे ये हो रही थी इटालियन ओपन? इटली की जो राजधानी है जिसका नाम है रोम, वहां पे ये हो रही है. महात्मा गांधी स्कॉलरशिप अवॉर्डेड टू 300 स्टूडेंट्स इन, दैट इज डी, श्रीलंका. तो इंडिया ने क्या किया है? महात्मा गांधी स्कॉलरशिप जो है वो लॉन्च की है, बहुत टाइम पहले लॉन्च की है श्रीलंका को. ठीक है, श्रीलंका के जो स्टूडेंट्स है, काफी मेधावी जो छात्र होते हैं, उनको जो है ये महात्मा गांधी स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है. और इस बार महात्मा गांधी स्कॉलरशिप जो है वो 300 स्टूडेंट्स को जो है दी गई है इन श्रीलंका में. ठीक है, 300 school students from 25 district of Sri Lanka has received the prestigious महात्मा गांधी स्कॉलरशिप. ठीक है, इंडिया के जो हाई कमिश्नर है श्रीलंका में, दैट इज गोपाल बागले जी. एंड श्रीलंका के जो एजुकेशनल मिनिस्टर है डॉक्टर सुशील पी जी. एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन दैट इज AK अरविंद कुमार. उन्होंने ये स्कॉलरशिप जो है श्रीलंका के स्टूडेंट्स को दी है. द स्कॉलरशिप के अंदर हम 2500 श्रीलंकन रुपीज जो है वो पर स्टूडेंट को देते हैं टू द टॉप 6 स्टूडेंट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन द मेरिट. ठीक है, जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में से जो टॉप के 6 स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको ये जो है क्या दिया जाएगा? ये 2500 रुपए श्रीलंकन रुपीज दिए जाते हैं. ठीक है, महात्मा गांधी स्कॉलरशिप, तो महात्मा गांधी स्कॉलरशिप जो है ये दी जाती है श्रीलंका के लोगों को, श्रीलंका के स्टूडेंट्स को, प्रमोटिंग एजुकेशनल एंड अपॉर्चुनिटी इन द
श्रीलंका, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एजुकेशन के प्रति उनकी अपॉर्चुनिटीज़ और उनको प्रमोट करने के लिए जो है ये पैसा दिया जाता है, ताकि एकेडमिक एस्पिरेंट्स वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो और अपने फुलफिल देयर पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो अपनी एजुकेशन जो है वो इंक्रीज कर सके, ठीक है। सो महात्मा गांधी, in addition to the Mahatma Gandhi scholarship, the government of India offers 210 scholarships annually to Sri Lankan students in the field of engineering, technology, arts, science and indigenous medicine के क्षेत्र में भी दिया जाता है। अल मोहेद अल हिंदी 2023 इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड दैट इज बी सऊदी अरेबिया। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है वो दूसरा एडिशन हो रहा है कौन सी एक्सरसाइज का, अल मोहेद अल हिंदी, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है ये हो रही है, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा ये दोनों जो है वो सऊदी अरेबिया के पोर्ट अल जुबैल में जो है ये पहुंच गए हैं। किसमें, सेकंड एडिशन है नेवल एक्सरसाइज का अल मोहेद अल हिंदी 2023, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सो आईएनएस तरकश इज अ स्टेट ऑफ आर्ट स्टील फ्रिगेट कमीशनड ऑन द 9th of November 2012। सो आईएनएस तरकश इज अ स्टेट ऑफ आर्ट, ठीक है। तो यही है, ये तलवार क्लास से बिलोंग करता है आईएनएस तरकश, ठीक है। उसमें हमारे पास बहुत सारे वेपन्स भी हम लेके जा सकते हैं एंड इट इज एडवांस्ड वेपन सेंसर टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। सो आईएनएस सुभद्रा जो है ये हमारे पास वर्सेटाइल पेट्रोल वेसल है, ठीक है, अकॉम्पनिंग द आईएनएस तरकश। तो ये आईएनएस तरकश के साथ जो है वो गई है। दिस स्पेशल हैज सर्व्ड एज द टेस्ट बेड फॉर द धनुष शिप लॉन्च, ठीक है। इससे हम बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है, इसके थ्रू जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। तो आपने दोनों याद रखना है, आईएनएस तरकश, आईएनएस सुभद्रा, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेवल एक्सरसाइज में। कौन सी नेवल एक्सरसाइज, अल मोहेद अल हिंदी 2023 विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड ऑन दैट इज 22nd of May। सो 22nd of May को क्या बनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, ठीक है। द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023 इज दैट इज एग्रीमेंट टू एक्शन बुल्ड बैक डाइवर्सिटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज लाइक क्या क्या है इसमें, डेमोन्स्ट्रेट्स द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी अर्थ के लिए, ठीक है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए और इकोसिस्टम के लिए हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इसमें बताया जाता है। सो प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज एज पॉलिनेशन, न्यूट्रेंट साइक्लिंग एंड वाटर प्यूरिफिकेशन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन के बारे में भी इसमें बताया जाता है। हैव कल्चरल, एस्थेटिक, इकोनॉमिक वैल्यूज, सपोर्ट लिवलीहुड एंड कंट्रीब्यूट द सस्टेनेबल प्रोग्रेस। सो आपने ये वाले दिन भी याद रखने हैं। March 3, 2023 को मनाया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जिसका थीम था पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्च ऑफ 22 2023 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। इसकी थीम थी एक्सेलेरेटिंग टू द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। एंड अप्रैल 22 2023 को अर्थ डे मनाया जाता है। एंड फरवरी 2 2023 को क्या मनाया गया, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया और इसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। Bhupender Yadav inaugurated Center of Excellence on Sustainable Land Management at Indian Council of Forestry Research and Education in that is C Dehradun। So Indian Council of फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन कहाँ पे है, ये है देहरादून में। वहाँ पे क्या सेटअप किया है, वहाँ पे सेटअप किया है हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, किसके लिए, ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, मतलब कि ज़मीन को हमने किस तरह से मैनेज करना है ताकि इसका डेजर्टिफिकेशन ना हो। डेजर्टिफिकेशन मतलब कि ये इसकी जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो, ठीक है। इसके लिए जो है ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इन देहरादून। किसके द्वारा खोला गया है, भूपेंद्र यादव जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन मोटिव यही है कि हमने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाना है, लोगों को ये पढ़ाना है कि जो हमारी लैंड है, हमारी जो ज़मीन है वो बंजर ना हो, ठीक है। उसको बंजर होने से बचाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या किस किस तरह से हम उसको बचा सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी स्टडीड ओवर हियर। सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ COESLM was conducted by the Prime Minister of
इंडिया ड्यूरिंग द, ठीक है, जो ये CEO दैट इज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट है, इसकी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। कब? 14 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, ठीक है, COP14 जो हुआ था, ठीक है, उसमें जो है वही 2019 में ये COP14 हुआ था, उसमें ये अनाउंसमेंट किया था कि हम इस तरह का सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट जो है वो लॉन्च करेंगे, इस तरह का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च करेंगे। तो इसी के बेस पे जो है ये इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इन देहरादून में इस तरह का ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट जो है वो खोला गया है। विच कंट्री पार्लियामेंट हैज एक्सपेल्ड PM फाती बाशागा, ठीक है, तो एक कंट्री है जिसका नाम है लीबिया, वहां पे वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम है फाती बाशागा, उनको क्या किया है, उनको एक्सपेल किया है, इनको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? लीबिया के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। लीबिया के जो पॉलिटिकल सीन हैज बीन थ्रोन इनटू द टर्मिनल एज द नेशंस ईस्टर्न बेस्ड पार्लियामेंट वोटेड, ठीक है, पार्लियामेंट में ये वोटिंग हुई कि प्राइम मिनिस्टर जो फाती बाशागा जी है उनको क्या किया जाएगा? रिमूव किया जाएगा। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। लीबिया एक कौन सी कंट्री कहाँ पे आती है? ये हमारे पास नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है, आपके इजिप्ट के पड़ोसी है, ठीक है, नाइजर के पड़ोसी, चाड के पड़ोसी, ठीक है, सूडान के पड़ोसी, तो ये सारे के सारी कंट्रीज के पड़ोसी हैं। और उसके लीबिया के नॉर्थ में आपने याद रखना है मेडिटेरेनियन सी आता है, ठीक है। लीबिया की जो कैपिटल है वो है ट्रिपोली में, करेंसी है लिबियन दिनार। वो बिकेम द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक माइग्रेशन एजेंसी है, उसकी पहली वीमेन जो डायरेक्टर जनरल बनी है वो बनी है एमी पोप, ठीक है, एमी पोप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। हैज बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी, ठीक है। शी विल हेड द जिनेवा बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर माइग्रेशन, ठीक है, जो ये जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, वहां की ये हेड जो है वो बन गई है। करंटली ये क्या है? ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल है एंटोनियो विटोरिनो, ठीक है, एंड हर 5-year टर्म एज डायरेक्टर जनरल विल बिकम्स फ्रॉम द 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर से जो है इनका कार्यकाल शुरू होगा और विटोरिनो को ये क्या करेगी? रिप्लेस करेगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के बारे में जानते हैं। ये एक यूनाइटेड जो नेशंस है उसकी एक एजेंसी है एंड प्रोवाइड सर्विसेज एंड एडवाइस रिलेटेड टू द माइग्रेशन। द एजेंसी प्रोवाइड्स असिस्टेंट टू द गवर्नमेंट एंड एक्स पार्टीज, ठीक है, एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 6 दिसंबर 1951 को। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी मेंबरशिप कब है? इसमें अप टू 2023 तक इसकी मेंबरशिप जो है वो 175 मेंबर स्टेट्स एंड 8 ऑब्जर्वर इसमें स्टेट्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।